पहले दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं दोस्तों कि कल किस हिसाब से मार्केट में मूव आ सकती है, कैसा हमें यहाँ पे जो है बाजार का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार हम लोग गिफ्ट निफ्टी पे नजर डालना चाहेंगे। तो थोड़ी देर पहले अगर जस्ट मैंने भी स्टार्ट किया था तो देखा कि काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे अपर साइड पे गया था, लेकिन अचानक देख रहा हूँ अभी जस्ट की रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एक बड़ी सी कैंडल के साथ। हालांकि डाउ में भी रिजेक्शन है क्योंकि 80 पॉइंट ये भी था। तो अगर डाउ नीचे आता है तो ये इसको लेके आएगा, और अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज हो गया 24,700 के नीचे तो कल शुरुआत ये गैप डाउन से कराता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज तो फिर गैप अप जो दिख रहा है। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले डेटा की, उसके बाद आज मैंने नया अध्याय भी जोड़ा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा डेटा एनालिसिस के लेवल पे, बताइएगा मुझे कैसा था अपने फीडबैक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो देखिए क्लाइंट ने यहाँ पे फ्यूचर में सेलिंग किया है, कॉलेज सेल किया, पुटे खरीदा, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदे हैं, कॉलेज सेल की, पुटे सेल की और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो बेसिकली M2M बेसिस पे सेल तो है, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी कम हुई है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉलेज लॉन्ग की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया और इस तरीके से M2M बेसिस पे लॉन्ग आ गया। DI की बात करेंगे तो कुछ नहीं बात करेंगे, इनका कोई रिलेवेंस है नहीं। अब हम लोग मूव करते हैं मेन डेटा पे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट 68,000 का लॉन्ग, एफआईआई 102 का सेल वही, और प्रो के पास 10,000 का सेल। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो 302 क्लाइंट के सेल हैं, एफआईआई के 99,000 लॉन्ग है, प्रो के 203 लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के 238 की सेलिंग है, एफआईआई के 135 लॉन्ग और प्रो के 91,000 के लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास वही लॉन्ग, डीआई के पास वही सेल, एफआईआई के पास वही लॉन्ग और प्रो के पास वही लॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा को जो है तो यहाँ पे कर लेते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे एनालिसिस और जान लेते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट के डेटा की। तो देखिए क्लाइंट जो है यहाँ पे टोटल M2M बेसिस पे मात्र 3909 का लॉन्ग लेके चल रहा है। कल जो है काफी अच्छे मात्रा में लॉन्ग थे और आज इसने सारे लॉन्ग को क्या किया कि क्लोज कर दिया, क्योंकि आज इसने कुछ सेलिंग की पोजीशन बनाई और बाजार क्या किया, बाजार धीरे धीरे ऊपर चलता गया। अब यहाँ पे एफआईआई की बात करेंगे तो इनके M2M बेसिस पे सेल तो दिख रहे हैं, लेकिन पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है। सेल है लेकिन पोजीशन कम हुई है, यानी कि इन्होंने आज कुछ पोजीशन सेल की काटी है। अब कल ये किस साइड से ट्रेड बनाएंगे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इन्होंने कैश में भी आज इन्होंने समथिंग 1284 समथिंग CR की जो है बाइंग की है। तो ये एक लॉलीपॉप है या एक चेंज ऑफ ट्रेंड का जो है साइन है। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो इनके पास 101 के करीब लॉन्ग है। कल जो इनके लॉन्ग थे वो स्मॉल क्वांटिटी में थे, आज इनके लॉन्ग जो बड़े हैं प्लस में हुए हैं, यही बाजार को ऊपर की तरफ लेके गए हैं। जैसा मैंने कल बोला भी था कि इनके लॉन्ग ही बाजार में जो है डाउट दे रहे हैं। आप लोगों को अगर याद होगा, कल आप लोगों ने देखा होगा डेटा को, तो मैंने यही चीज़ बताई थी कि इनके ही डेटा जो है लॉन्ग साइड वाले बाजार को डाउट में डाल रहे हैं। तो आज एक बहुत अच्छा जो है लेवल यहाँ पे देखेंगे तो वर्क किया, जो कि था 24,500। उसको बाजार ने नहीं तोड़ा और छोटी सी ही सही लेकिन ग्रीन कैंडल बनाई। अब कल की कैंडल इंपॉर्टेंट होगी, कल एक्सपायरी भी होगा। रेजिस्टेंस 24,745, सपोर्ट 24,300। कल एक्सपायरी भी है और नेक्स्ट डे आरबीआई का एमपीसी का आउटकम भी आना है। तो दोनों ही दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बाजार में जो है वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब बाजार में निफ्टी ने आज क्या किया, तो निफ्टी ने आज एक चैनल से जो है शुरुआत की और ये राइजिंग मोड में गया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है ना, राइजिंग मोड में बाजार एक सडन फॉल भी दे सकता है और अदरवाइज ये अभी ऐसे ही चाल अपना दे सकता है। ठीक है, चैनल के देखेंगे तो मिड वाले डॉटेड लाइन के नीचे अभी बाजार ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर आएगा तो डॉटेड लाइन के ऊपर जाएगा और अपर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए बाजार को 24,650 के ऊपर खुल के और वहाँ पे सस्टेन होना पड़ेगा। अगर ये वहाँ पे सस्टेन हो गया तो समझिए कि काम बन गया, फिर ये ऊपर के साइड में बिग मूव भी दे सकता है ड्यू टू एक्सपायरी, क्योंकि प्रीमियम दोनों तरीके से क्रैश हो चुके हैं, जो कि आपने देखा होगा यस्टरडे कैसे जो है प्रीमियम क्रैश हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है माहौल बना हुआ है। एक चीज़ क्लियर है कि 24,500 फिलहाल के लिए बाजार में सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे तेजी के साथ गिर के आए और रुक जाए, जैसे लाइक अगर 475 बिलो लगा कर रुक जाए और इमीडिएटली अगर 520 के ऊपर आके होल्ड करने लगे तो फिर वहाँ पे लॉन्ग बनेगा, वहाँ पे जो है सेल नहीं बनेगा, क्योंकि वो फिर समझिए कि कई लोग बड़ी सी कैंडल दे के सेल करके आएंगे और ट्रैप हो जाएंगे
जैसा इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस 55,900, सपोर्ट 55,000 है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आज दिक्कत थी थोड़ी सी। आज बैंकिंग इंडेक्स में जो है खरीदारी नहीं हुई। बैंक को थोड़ा सा बढ़िया मूव लेना था लेकिन बैंक ने नहीं लिया। तो क्या बाजार को पता चल गया कि 25 BPS ही रेट कट है, 25 BPS ही मिलेगा, केवल 50 BPS नहीं मिलेगा? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 25 BPS हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया है कि बाजार में सेल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बाजार ये पहले ही डिस्काउंट कर चुका है। 50 BPS आएगा तभी बाजार को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकती है। एनी हाउ बैंक निफ्टी के लिए 55,500 का लेवल मेक एंड ब्रेक बना हुआ है। इसी लेवल के ऊपर शीशा वाला गेम चल रहा है, तो इसके नीचे जब होल्ड करना शुरू करेगा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, तभी जाके सेल में अच्छा गेन और मिलेगा। अदरवाइज 55,500 से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा और ये हमें अपसाइड में गेन जो है दिखाता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी भी काइंड ऑफ सेम स्ट्रक्चर पे ही चलती है। इसके रेजिस्टेंस 26,465 के हैं, सपोर्ट 25,955 के हैं। अगर हम लोग फाइनेंस निफ्टी पर नज़र डालें तो ये डे लो पे जाके क्लोज हुई है। अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा इजाफा भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इजाफा नहीं है। तो एक यहाँ पे मैं लाइन मार्क करके दे रहा हूँ 26,200। अगर इसके नीचे ये गया ना तो ये कंसीडर होगा लाइक बियरिश फ्लैग और फिर वहां से हमें एक बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 26,200 अगर नहीं ब्रेक कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन ही नहीं होगी फाइनेंस निफ्टी के लिए, ठीक है। उसके नीचे पे ही टेंशन है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स वही सेम अपने दिए गए लेवल को होल्ड कर रहा है, तो कहीं से कोई स्ट्रक्चर मिला नहीं और इतनी छोटी कैंडल में लॉन्ग करके भी प्रॉफिट हुआ नहीं। तो वेट कीजिए कि ये लेवल टूटे तभी जाके कुछ काम बनेगा। 8700 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तभी सेल करके कुछ गेन मिलेगा, अदरवाइज फिर कहना मुश्किल है कि गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टॉक वाइज बात करेंगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो थे आज वीकनेस के साइड इशारा कर रहे हैं, जैसे लाइक SBI है। कैनरा बैंक में भी थोड़ी सी एक रेड कैंडल के साथ बाजार क्लोज हुआ था, फिर आज ग्रीन कैंडल मिला एनी हाउ। तो अगर 118 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश मूव देगा, ठीक है। PNB ऊपर से आज डाउट क्रिएट किया है, तो एक बार PNB को रीटेस्ट करने दीजिए। अगर रैली करनी भी है तो 105 के करीब आएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेगा, तब जाके कुछ गेन देखने को मिलेगा। और बाकी मुथूट फाइनेंस ने तो प्लान को फॉलो किया नहीं, तो कोई सेलिंग है नहीं इसमें। फिलहाल इसको धीरे धीरे ऊपर जाने देते हैं। हम आ जाते हैं ऑप्शन चैन पे। तो निफ्टी का जो टोटल कॉल सेलर है 28 लाख पे है और पुट सेलर 17 लाख पे। तो जो डबल का फासला था वो आज कम हो गया। ये एक यहाँ पे देखेंगे तो राहत की बात है। और ITM के जितने भी थे वो कॉल के शॉर्ट कवरिंग पे आए हैं। यहाँ पे देखिए 24,600 पे 148 के जो है राइटर हैं और यहाँ पे 139 के पुट राइटर भी हैं। और 94,600 मेक एंड ब्रेक लेवल है। 600 के नीचे बाजार होल्ड करेगा तो वीकनेस का साइन है, 600 के ऊपर मेंटेन रहेगा तो स्ट्रॉन्गनेस का साइन रहेगा। ओवरऑल थोड़ा बाजार में जो है कन्फ्यूजन है डेटा के हिसाब से और प्राइजेक्शन के हिसाब से, तो थोड़ा हमें लाइव में इसको ट्रैक करना पड़ेगा। बात करें अगर हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन की, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में जो टोटल कॉल सेलर है वो 6 लाख के हैं और 450 के जो है पुट सेलर है। बैंक निफ्टी में डेटा देखेंगे तो डेवलपमेंट जो है ना शॉर्ट साइड से हो रही है। 56,000 पे अच्छे खासे वाई हैं, 75,000 के, ठीक है। ये अच्छे खासे सेलर है और 56,000 के अच्छे खासे सपोर्ट है। 55,500 पे देखिए 22,000 के जो वाई है। तो बाजार में बड़ा ही इसमें हौच-पौच वाला डेटा आया हुआ है, तो आप एक ही लेवल फॉलो कीजिए 55,500। इसके नीचे अगर बाजार रहता है तो हमें वीकनेस का साइन देखने को मिलेगा और अगर इसके ऊपर है 600 के ऊपर होल्ड कर रहा है तो हमें स्ट्रॉन्गनेस का जो है सामना जो है वहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम लोग एक सिंगल डेटा की बात करते हैं, एक अलग डेटा की। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कैश मार्केट में तो हमने बता ही दिया कि आज FII ने भी खरीदारी की 1076 की और DI तो खैर खरीद रहे हैं। अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है 209 की। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे निफ्टी में ही स्ट्रॉन्गनेस थी ऊपर साइड में। बैंक निफ्टी में आज सेलिंग हुई है 53 की, ठीक है। 53 बोले तो 53 शेयर है ये, ठीक है। और फाइनेंशियल में देखेंगे तो 40 शेयर समथिंग यहाँ की भी जो है सेलिंग है। इसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 से तो कोई खास मतलब है नहीं और मिड कैप में भी सेलिंग है। यहाँ पे अगर हम इंडेक्स ऑप्शन में बात करें तो सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में सेलिंग है और ये नन ऑफ दीज आज ये पुट सेल हुआ है क्योंकि प्रीमियम को खाया गया है।
ये जो 22,000 शेयर देख रहे हो ना, ये सब सेलर एक्टिव है, ये सारे लुटेरे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें से कॉल भी सेल होंगे, पुट भी सेल होंगे, सारे लुटेरे एक्टिव हैं और लूटने के लिए रेडी। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मात्र 4,000 शेयर समथिंग की जो है बाइंग हो रही है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे प्रीमियम जल्दी नहीं खत्म होगा, तो ये लोग बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं और सेलिंग निफ्टी में कर रहे हैं प्रीमियम को खाने के लिए। फाइनेंशियल में भी बाइंग है, ठीक है। तो मैं क्यों आप लोगों को कहता हूँ कि कल लुटेरे का दिन है, जैसे एक्सपायरी का दिन है तो लुटेरों का जो है दिन है, तो आपको वहां पे थोड़ा होशियार रहना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना फंड सिक्योर करना है, आपको अपना कैपिटल जो है सेव करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जो है आप दौड़ के कहीं बाई सेल करके और अपने फंड को स्टक कर दो और जब बढ़िया मूव आए तो आपके पास कैपिटल नहीं बचा, आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, तो आप पोजीशन को वहां पे बदल नहीं पाओगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, या तो रिवर्सल होगा और या तो ये फेक आउट करेगा नीचे के साइड में, ठीक है। तो थोड़े से मोमेंट ऐसे देखने को मिल सकते हैं। सो काफी होशियारी के साथ काम करना होगा। उम्मीद करूंगा कि डेटा एनालिसिस सेशन से आपको कल हेल्प मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।